आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, the question is dividend paid by a trading company is classified under the head of activity preparing in CFS. Okay, तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि जो डिविडेंड पे किया गया है वो कौन सी एक्टिविटी में शो किया रहेगा। तो नॉर्मली जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें सब जो भी पेमेंट पे की जाएगी रिसीव की जाती है तो उनको हम तीन अलग अलग एक्टिविटी में शो करते हैं। सबसे फर्स्ट एक्टिविटी होती है दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कैश फ्लो को रिकॉर्ड करते हैं। नंबर सेकंड जो एक्टिविटी हम यहाँ कवर करते हैं दैट इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड नंबर थर्ड जो हमारी एक्टिविटी कवर होती है दैट इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय हम इन तीन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज में कैश के फ्लो को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो सबसे बात करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किस तरह का कैश फ्लो रिकॉर्ड होता है। तो नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम अपने बिजनेस की मेन एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा उसको रिकॉर्ड किया रहेगा, यानी कि हमारा जिस चीज का करने का मेन बिजनेस है तो उस बिजनेस को करने से जिस चीज से पैसा आएगा, चाहे वो परचेज से पैसा जा रहा है, ओके, हम कोई सेल कर रहे हैं, हम कोई सर्विस का लेन देन का काम कर रहे हैं, या फिर हम कोई बिजनेस रिलेटेड कोई खर्चा पे कर रहे हैं, तो वो सबको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि बिजनेस का जो मेन हमारा काम है उससे रिलेटेड जो भी पैसे का आना और जाना होगा वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नंबर सेकंड एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली अगर हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, या फिर हमने कोई फिक्स सेट बाय या सेल कर ली, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने से या फिर फिक्स सेट को बाय या सेल करने से जो भी पैसे का आना जाना होगा वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे कि हमने अगर पैसा रेस किया गया है, कहाँ से रेस किया है, या तो लोन के थ्रू पैसा लिया है, या फिर हमने शेयर्स के थ्रू पैसा लिया है, ठीक है, या फिर हम इनकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, बेसिकली बिजनेस का मेन कैश फ्लो, जिस चीज को करने का हमारा बिजनेस है उस बिजनेस से जो भी पैसा बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस के रीजन से या पैसा जा रहा है, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल हो, चाहे डेटर्स हो, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, उनसे जो भी पैसा इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड किया जाएगा। नंबर सेकंड एक्टिविटी दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, बेसिकली कि अगर हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर हम फिक्स एसेट बाय या सेल कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से या फिर फिक्स असेट की बाइंग सेलिंग करने से जो भी पैसा आएगा या जाएगा वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। नंबर थ्री दैट इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, यानी कि कंपनी द्वारा फाइनेंस किया गया बिजनेस को, यानी पैसा हमने लिया है किसके थ्रू, या तो लोन्स के थ्रू पैसा कहीं से लिया है हमने, या फिर हमने शेयर्स के थ्रू पैसा लिया है, तो उनका आना और जाना कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन हमारा ये है कि कंपनी ने डिविडेंड पे किया है तो ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो पहली बात तो डिविडेंड जो पे किया गया है वो डिविडेंड पे किस पे किया गया होगा। तो नॉर्मली जो डिविडेंड पे किया जाता है वो हम किस पे करते हैं, डिविडेंड पे किया जाता है शेयर्स के ऊपर। तो डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, यानी कि एंटिटी द्वारा, कंपनी द्वारा डिविडेंड की पेमेंट की गई है। तो फर्स्टली जो शेयर्स होते हैं, यानी कि शेयर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, कंपनीज द्वारा पैसा लिया जाता है शेयर्स के, तो यानी कि कंपनीज क्या करती हैं कि पब्लिक को इशू करती है, ठीक है, तो शेयर जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो इशू किए जाते हैं, किसको इशू करती है, या तो पब्लिक को या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज को भी इशू कर सकती है, ठीक है, तो पब्लिक को करिए या फिर अदर्स पर्सन को इशू करती है, ठीक है, और शेयर इशू करके कंपनी क्या करती है, पैसा रेज करती है जो भी। तो ये पैसा हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ये रिकॉर्ड किया जाता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि शेयर से पैसा लेना यानी कि कंपनी अपने आप को फाइनेंस करवा रही है, ठीक है, तो उस चीज से जो भी पैसा का आना और जाना होता है वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कंपनी ने शेयर से पैसा लिया होगा वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि देखिए जब भी कंपनी शेयर लेती है किसी भी से, तो उस केस में कंपनी को उस पर कुछ प्रॉफिट पे करना पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उनको रिटर्न में तो कुछ मिलना चाहिए। तो कंपनी इसके रिटर्न में क्या पे करती है, प्रॉफिट पे करती है, बिकॉज जिन लोगों ने शेयर लिए होते हैं वो कंपनी के ओनर माने जाते हैं, कंपनी इनको प्रॉफिट पे करती है और उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोला जाता है, ठीक है। अब ये डिविडेंड पे कैसे होगा, ये डिक्लेयर करने के बाद होगा, ठीक है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि कंपनी हर साल पे करेगी, ये प्रॉपर मीटिंग होती है, ठीक है, और मीटिंग में डिक्लेरेशन होने के बाद ये डिविडेंड कंपनी जो है पे करेगी। लेकिन कंपनी नॉर्मली पे करती है,
कभी कभी हर साल पे कर देती है या कई बार 1-2 साल के गैप के बाद भी पे कर देती है। वो जैसा भी कंपनी की मीटिंग में डिसाइड होगा वैसा पे कर दिया जाएगा। तो नॉर्मली कंपनी द्वारा जो शेयर लिए जाते हैं, पब्लिक से पैसा लिया जाता है, उन शेयर्स के ऊपर कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ता है, दैट इज अ प्रॉफिट की पेमेंट करनी पड़ती है। ओके, अब क्वेश्चन हमारा ये है कि जो कंपनी डिविडेंड पे करेगी ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? कैश फ्लो की ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा या फिर फाइनेंसिंग में जाएगा? तो फर्स्ट थिंग हम ये देखना है कि डिविडेंड पे किसके ऊपर हो रहा है। तो डिविडेंड की पेमेंट हो रही है शेयर्स के ऊपर। अब शेयर्स क्या है? तो जी शेयर्स तो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। शेयर से जो भी पैसा आता है वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जाता है। तो जब शेयर से आने वाले पैसे को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करते हैं तो डिविडेंड वाले को भी पैसे को हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। तो डिविडेंड का पैसा भी कहाँ चला जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही चला जाएगा, बिकॉज डिविडेंड पे किया गया है किस चीज पे? जो हमने पैसा फाइनेंस कराया है, तो उसके ऊपर पे किया जाने वाला डिविडेंड भी कहाँ चला जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही चला जाता है। बिकॉज जब शेयर्स आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो उसके ऊपर पे किया जाने वाला डिविडेंड भी उसी का पार्ट माना जाता है। तो ये पैसा कहाँ चला जाएगा? आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कैश फ्लो में हम इसको कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड कर देंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।